एक बात बार बार बोली जाती है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने पैसे को एफडी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, बट कुछ लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, चाहे स्टॉक्स हो चाहे रियल एस्टेट हो। और क्यों बार बार ये बात बोली जाती है कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, बट कई बार हमें समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट है क्या, कहाँ डालें, कितना पैसा डालें, कब तक के लिए डालें। तो आज इस वीडियो में हम सबसे बेसिक फंडामेंटल सवालों पे बात करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक्स एंड मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं या मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग के, उस पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टू द सिंगल स्टॉक, कैसे चीजें वर्क करती हैं सबसे सिंपल वे में हम समझेंगे, ताकि हम इस बेसिक्स को समझ पाए, ताकि आगे की जो वीडियोस आए उसमें जब बिल्ड करें तो ये बेसिक हमारा काम है। तो सबसे सिंपल सवाल है कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने पैसे से काम करवाएं, आपकी जगह आपका पैसा काम करता है और पैसे लेके आता है। अभी क्या होता है, नॉर्मली आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप जो काम करते हो उसका आपको पैसा मिलता है, और जितनी देर आप काम करते हो उतना ही पैसा आपको मिलता है। बट अगर आप अपने पैसे को सही जगह लगाएं, तो आप अगर सो भी रहे हो, आराम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और उसका जो रिटर्न आता है, उससे जो पैसे आते हैं, वही मेन गोल होता है इन्वेस्टमेंट का, टू ग्रो योर वेल्थ, कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हैं। पहला, महंगाई, ताकि इन्फ्लेशन या महंगाई आपका पैसा ना खा जाए। दूसरा आंसर है कि आपका एक कोई गोल हो सकता है, आपके बच्चे की फीस, पढ़ाई, कॉलेज, शादी, खुद का रिटायरमेंट, आपको कार खरीदनी है, घर खरीदनी है, जो भी करना है, उसके लिए आपको एक बड़ा लमसम चाहिए। उस लमसम तक पहुंचने के लिए आप अपना पैसा कहीं पे डालते हो, ताकि वो और तेजी से ग्रो हो। और थर्ड थिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब एक आजादी, कि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई, मतलब अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप काम कर भी रहे हो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, जो आपको पसंद है आप वो करोगे, जितना टाइम करना है उतना करोगे। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे घर के खर्चे कैसे निकले, स्कूल की फीस कैसे पे होगी, या फिर बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज होगी। तो 3 मेजर रीजन होते हैं कि इंसान इन्वेस्ट क्यों करेगा या क्यों करना चाहिए, वाई। और हम तीनों में थोड़ा डीपली भी जाएंगे समझने के लिए, ईच एंड एवरी रीजन। तो सबसे पहला रीजन समझते हैं, वो है इन्फ्लेशन या महंगाई। अब हमें पहले समझना है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ये महंगाई होती क्या है। महंगाई को बोलते हैं कि चीजों के दाम बढ़ जाना। कि मान लो आज से 5 साल पहले अगर सोना 50,000 रुपए था और आज 1 लाख रुपए हो गया, तो 5 साल में वो डबल हो गया। इसी वे में हर चीज के दाम टाइम के संग बढ़ते हैं, चाहे वो आलू टमाटर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे आपका रियल एस्टेट हो, प्लॉट, फ्लैट, कुछ भी चीज, एक सुई से लेके एक एरोप्लेन का जो टिकट है, उन सब की चीजें टाइम के संग उनका प्राइस बढ़ता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई एक डिवाइन रूल नहीं है, ये कोई प्रकृति का या नेचर का रूल नहीं है, ये प्योरली रिजल्ट है हमारे करंट मॉनेटरी पॉलिसी का, या करंट हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है वो ऐसे डिजाइंड है कि हर साल दुनिया की सारी गवर्नमेंट या सारे गवर्नमेंट के जो सेंट्रल बैंक है वो मनी प्रिंट करते हैं। और जब मनी प्रिंट होता है तो एग्जिस्टिंग मनी डी वैल्यू हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब सिंपल बात है कि अगर मान लो सब लोगों के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में है, बट अगर कोई दूसरा बंदा बाहर से आए जो 200, 500, 1000 रुपए उसके पास है, सबको वो 100 एक्स्ट्रा बांट दे, अब उस केस में जो पहले वाला 100 रुपए था उसकी वैल्यू आधी हो गई, क्योंकि सबके पास 200 है। तो इसी वे में हर साल, चाहे वो INR हो इंडियन करेंसी, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, कोई भी करेंसी हो, हर गवर्नमेंट प्रिंट करती है मनी, उससे महंगाई आती है। और कई सेंट्रल बैंक का तो गोल ही होता है कि 2% महंगाई बढ़े। जैसे फेड जो है यूएस का सेंट्रल बैंक, उसका ये गोल है कि 2% महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी के लिए, या फिर ऐसा बोला जाता है कि इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो कैश है, तो वो समय के संग
डी वैल्यू हो जाता है, क्योंकि एडिशनल कैश एक्स्ट्रा सिस्टम में ऐड होता जा रहा है। पहले मान लो 1 लाख करोड़ रुपए थे पूरी इकोनॉमी में, बट हर साल 5% 10% बढ़ रहे हैं। 5-10 साल बाद वो 2 लाख करोड़ हो जाएंगे, और आपकी जो 10,000 है वो अगर बढ़ के 12,000 13,000 हो भी गए, तब भी इफेक्टिवली वो उसकी परचेसिंग पावर जो है, उसकी जो खरीदने की शक्ति है, कि पहले मैं 100 रुपए में जब जाता था तो राशन खरीद के ले आता था, आज के टाइम पे हो सकता है 100 रुपए में मेरे को 2 डेयरी मिल्क भी ना मिले। तो ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसी को महंगाई बोलते हैं। इसको 2 तरीके से बोल दो, या तो चीजें महंगी हो रही है, या फिर ये बोल लो आपके पैसे की परचेसिंग पावर गिर रही है, वो डिवैल्यू हो रहा है। सिमिलरली जो बाकी 2 चीजें हैं, कि मान लो आपको अपने बच्चे की फीस के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या फिर आपको घर खरीदना है, या रिटायर होना है, तो उसके लिए भी आप अगर सेव कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि बाय द टाइम आप उस अमाउंट पे पहुंचो बट वो चीज और महंगी हो जाए। तो इसीलिए आप इन्वेस्ट करते हो ताकि आप तेजी से उस गोल को रीच कर पाओ। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, मतलब अपार्ट फ्रॉम हेल्थ आई वुड से फाइनेंशियली फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन कैन हैव। चलो अब दूसरे बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा सवाल है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए या कहाँ करें। अब इसको समझने से पहले हमें एक फंडामेंटल एक लॉ ऑफ नेचर समझना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड। तो लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, या जितना ज्यादा रिवॉर्ड उतना ज्यादा रिस्क रहेगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप बहुत सेफ खेल रहे हो, जैसे आपने एफडी खरीद ली, एफडी बनवा ली, तो उसमें आपका रिस्क बहुत कम है या मिनिमम है, बट उसका रिवॉर्ड भी कम होता है, इसलिए उसका रिटर्न बहुत कम है। उसी प्रकार से अगर आपने पैसे स्टॉक्स में डाले तो आपका रिस्क बढ़ गया तो रिवॉर्ड भी बढ़ गया, हो सकता है ज्यादा रिटर्न मिले। अगर आप और रिस्की एसेट में डाल दो, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या और अदर जो रिस्की एसेट्स हैं, पेनी स्टॉक, तो उसमें क्या है, आपके पोटेंशियल गेन हो सकता है वो 2-3 महीने में 100% हो जाए, डबल हो जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो 1-2 हफ्ते में ही पूरा 50% क्रैश हो जाए। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हमेशा साथ साथ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बोले कि रिस्क 0 है और रिवॉर्ड बहुत हाई है। अगर कोई ऐसा आपको बोल रहा है तो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी स्कीम कंप्लीटली रिस्क फ्री हो और बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड समझना जरूरी है, तभी हम डिफरेंट असेट क्लास को समझ सकते हैं, चाहे वो आपका एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, क्रिप्टो हो गया, और भी अभी नई नई असेट क्लास भी ऐड होती जा रही हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा दिमाग में होना चाहिए, और अपना रिस्क एपेटाइट, अपना एपेटाइट मतलब मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं कितना रिस्क उठा सकता हूं कि अगर वो 1 लाख के 90,000 हो गए, कल के दिन 10% क्रैश हो गया मार्केट, मैं झेल पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं, जो पैसा आप खो नहीं सकते उसको इन्वेस्ट मत करो। एक बहुत पुरानी कहावत है, यू ओनली इन्वेस्ट द मनी विच यू आर अफोर्ड टू लूज, या फिर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपको वो नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कल आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए, आज उसको आप कहीं लगा दो, गैम्बल कर दो, या सोचो इन्वेस्टिंग में वो डबल हो जाए। तो वो गैम्बलिंग है, वो इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग का होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, एंड यू पुट द मनी विच यू आर ओके टू लूज इफ समथिंग गोज साउथ। तो अब आते हैं अपन तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है कि कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है। अब ये भी आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपको किस लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो तो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो रहा तब तक करते हो। अगर आपको कुछ खरीदना है, घर खरीदना है, कुछ बड़ा आइटम ऐसा खरीदना है, तो तब करो। बट यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको बोलते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना ही ज्यादा तेजी से आपका पैसा बढ़ता है। आप इसको ऐसे समझो कि एक पहाड़ में आपने बर्फ का एक गोला बनाया और उसको रोल कर दिया, तो स्टार्टिंग में वो छोटा रहेगा गोला, लेकिन जैसे जैसे वो पलटता जाएगा वो बढ़ता जाएगा साइज में, और बाय द टाइम वो नीचे पहुंचेगा वो बहुत बड़ा गोला बन जाएगा। वही इन्वेस्टिंग एंड मनी के संग है कि जब आप पैसे लगाते हो, जैसे आज आपने अगर मान लो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी लगाए, आज वो 10,000 है, बट 20-30 साल बाद वो लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कंपाउंड हर साल 12, 13, 15% से बढ़ रहा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम होराइजन जितना आपका बढ़ेगा उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा। और ये कहावत ही बोली जाती है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, या फिर टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट का मतलब है कि तुम सोचो कि मैं टॉप पे बेच दूं और बॉटम पे खरीद लूं बार बार, ऐसा नहीं होता। नो वन कैन प्रिडिक्ट कब टॉप आएगा कब बॉटम आएगा। तो वो टाइमिंग का मत सोचो कि मैं कब पैसे डालूं कब निकालूं, रेदर देन
टाइमिंग रखो कि मैं डाल दिया और अब मैं 20-30 साल तक इसको टच भी नहीं करूंगा, 20-30 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म होराइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी नीड या आपके खर्चे एंड आपकी सैलरी कितनी है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना अमाउंट एसआईपी हमेशा हर महीने जाना ही चाहिए, बट अगर परसेंटेज में देखें तो एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू इन्वेस्टिंग। एटलीस्ट, मैक्सिमम तुम कितना भी कर सकते हो, 50, 60, 70, इट्स अप टू यू, बट मिनिमम आपका एक ऐसा रूल होना चाहिए कि सैलरी आए 20 से 25%, वो बाय डिफॉल्ट पहले इन्वेस्ट ही चला गया, अब जो बचा है उससे आप अपने खर्चे चलाओ, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ रूल बोलते हैं, बट इट्स अ फ्लेक्सिबल थिंग। अगर आप 10% ही कर पा रहे हो तो 10% करो, 5% कर, नथिंग से बेटर इज एनीथिंग। तो you do what you can do, but it's important you do it consistently and you do it for long term, और थोड़ा डिसिप्लिन के संग करो उसको। और फाइनल क्वेश्चन ये है कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी आप अपने ब्रोकर से खरीद सकते हैं। तो कोई भी ब्रोकर को आप कांटेक्ट करें, या उसके आजकल तो ऐप भी आते हैं, ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद डीमैट अकाउंट जिसको बोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलें। डीमैट अकाउंट आपका एक बार खुल गया, फिर आप सिक्योरिटीज बाई कर सकते हो, चाहे बॉन्ड्स हो गई, चाहे कंपनीज के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, और आप आईपीओ जो नई कंपनी जाती है पब्लिक, उनको भी खरीद सकते हैं ब्रोकर के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना है कि एक डीमैट अकाउंट खोलें किसी भी ब्रोकर के थ्रू। आप गूगल कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, एंड फीस वगैरह चेक कर लेना किसकी क्या है, कैसा है, जो भी है। तो स्टार्टिंग जर्नी आपकी होगी आपके ब्रोकर से डीमैट अकाउंट की, और एक बार आपका डीमैट खुल गया फिर आपको देखना है कि इंडेक्स जो होता है, जो हमने पिछले कई वीडियोस में इंडेक्स फंड की बात की है, तो इंडिया का इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 है, और यूएस का S&P 500 या नेस्डेक 100, डाउ जोन्स, सेंसेक्स भी इंडिया का इंडेक्स है। तो आपको स्टार्टिंग हमेशा इंडेक्स फंड से करनी है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडेक्स बहुत सेफ है, डाइवर्सिफाइड है, लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज फंड को बीट भी कर देता है, और इंडेक्स में आपको झंझट भी नहीं है कि स्टॉक पिकिंग करूं। तो इंडेक्स में आप अपना पैसा डालें। अब दो टाइप की चीजें, या तो इंडेक्स फंड एज इन म्यूचुअल फंड में डाल दो, या इंडेक्स ईटीएफ भी खरीद सकते हो। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये मान के चलो आप जैसे निफ्टी 50 है उसका एक बास्केट बनाया। एक ऑप्शन है कि आप बास्केट को मनी मैनेजर के पास रख दिया कि भाई म्यूचुअल फंड है वो, मैं 5-10 साल बाद जो भी को निकाला निकालूंगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि उसका एक स्टॉक बना दिया, उसका शेयर्स बना दिए, तो उसके शेयर आपने खरीदे और जब चाहो उसको मार्केट में आप बेच सकते हो। तो उसकी लिक्विडिटी है कि मैंने आज निफ्टी खरीदा और मेरे को अगर 2 साल बाद या 4 दिन बाद भी जरूरत है मैं उसको बेच सकता हूं। तो ईटीएफ भी एक ऑप्शन है जहां पे आप अपना पैसा इंडेक्स ईटीएफ में लगा सकते हैं। तो आगे की और भी वीडियोस में हम इन्हीं चीजों को और डिटेल में भी समझेंगे। हम बात करेंगे स्टॉक्स में जो की रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की, हम बात करेंगे कि आगे की डिफरेंट एसेट क्लासेस है वो कैसे वर्क करती है, और हम ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो आगे की वीडियोस के लिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के संग शेयर भी करें जिनके साथ आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं।